सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. ओके गाइज, तो इसमें क्या दिया था कि एक क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलैटरल है, और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, एक सर्कल को, यानी क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक सर्कल है. हमें क्या प्रूफ करना है कि उस क्वाड्रिलैटरल के कोई भी ऑपोजिट साइड्स, कोई भी एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वो दोनों के लिए वैलिड होगा, सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए वैलिड होगा. हमको एक के लिए प्रूफ कर देंगे हम लोग. तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स सबटेंड्स अ सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. सप्लीमेंट्री एंगल एट द, यानी कि ये जो साइड है इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, सेंटर पे ये एंगल आ रहा है. देखो ये जो ए बी साइड है तो उसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है सेंटर पर, ये वाला एंगल, इतना एंगल आ रहा है सिर्फ. समझ में आया क्या? और उसका ए बी का ऑपोजिट साइड कौन है, डी सी. इसके सामने सेंटर पे एंगल कौन सा आ रहा है, इतना वाला. तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों मिलके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. बराबर है. अब ये किसी को मत बोल देना भाई, ये कोई मत सोचना भाई ये क्या, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. नहीं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है. ये लाइन और ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं है भाई. अरे डायगोनल्स नहीं है, समझा क्या? हाँ, ये लोग डायगोनल्स नहीं है, ये अलग अलग ज्वाइन हुआ है. थोड़ा ये याद रहे. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है. बात बोल दोगे नहीं इस हिसाब से तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया. नहीं, फिलहाल वो चीज़ नहीं है. तो वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी कैन बी प्रूव टू बी 180 डिग्री. ठीक है, हमें कोई भी एक साइड का प्रूफ करना है. ओके गाइस, सो हियर मैं चाहता हूं कि हम लोग ये ट्रायंगल में चले. एक अपना ओ पी ए, ध्यान से देखो गाइस. हाँ, ये ओ पी ए एंड ओ पी बी चलेगा. इन दोनों ट्रायंगल में आप कह सकते हो ये कॉमन साइड है, ओपी कॉमन साइड है कि नहीं है? ओपी इज अ कॉमन साइड. ये 90 है तो ये बाजू वाला भी 90 होगा. ठीक है, और ये क्या है यहाँ से, टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. अच्छा एक मिनट, ये इससे में काम नहीं हो पाएगा. हम लोग ये वाले ये ले लेते हैं, ये अगल बगल वाले लेते हैं, साइड साइड से प्रूफ कर देंगे. ये ले लेते गाइस, पी बी ओ और ओ बी और क्यू. तो इसके अंदर ये साइड इसको इक्वल टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये कॉमन साइड हो गया. बराबर है. और ये दोनों OP और OQ इक्वल रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये एंगल को x ले रहा हूं और ये एंगल को x ले रहा हूं बाई CP CT. तो यहां बोलूंगा कि ट्रायंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ बाय साइड 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 टेस्ट. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 टेस्ट. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर एंगल BOP विल बी इक्वल टू एंगल BOQ विल बी इक्वल टू x डिग्री बाय CP CT. सिमिलरली गाइज आप नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रायंगल दे लो. तो ट्रायंगल COQ will be congruent to triangle COR by same side 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 test. ठीक है गाइस, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल COQ will be equal to angle COR will be equal to y degree again by CP CT. अब चलते इसमें, ये वाले में. तो इसमें DOR ट्रायंगल DOR will be congruent to triangle DOS by SSS test, and therefore angle DOR is equal to angle DOS by CP CT. अच्छा, इसको भी कुछ मान लें हम लोग. जैसे इसको y माना है तो इसको हम क्या मान लें, चलो z मान लेते हैं, और बाय CP CT. ये वाला पार्ट y कंसिडर किया था, ये वाला पार्ट भी y होगा, ये वाला z और ये वाला z. नेक्स्ट, अब ये दोनों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AOS
will be congruent to triangle AOP. SSS test. Therefore angle AOS will be equal to angle AOP will be equal to lambda degree by CPCT. तो ये सिमिलर मेथड से हमने ये सारे एंगल को हमने प्रूफ किया. अब हम क्या कह सकते हैं गाइस? अब हम आराम से ये कह सकते हैं कि यहां पर देखो आप, ये x प्लस एक्स कितने x 2x, ये y प्लस वाई कितने y 2y, ये z प्लस z कितने z 2z, और ये लैम्डा प्लस लैम्डा कितने 2 लैम्डा इज इक्वल टू 360 डिग्री. अरे एक पॉइंट पर पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री. ये सब मिलके कितने हो जाएंगे 360 डिग्री. क्या कॉमन 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आया, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 उधर गया तो x प्लस वाई प्लस z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 180 डिग्री. बराबर गाइज. अब देखो यहाँ पर AOB में x और लैम्डा आ रहा है, तो देयरफॉर x प्लस लैम्डा की जोड़ी ऐसे इनको सब ऐसे ले लेता हूँ, और y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये कौन है ये देखो x प्लस लैम्डा कौन है एंगल AOB, प्लस y प्लस z कौन है एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री. ये प्रूफ. ठीक है बच्चों, चलो. सो दैट वाज द लास्ट सम.